हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिता और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय मेडिकल टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है, क्या ये दोनों डिफरेंट डिजीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों सेम हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स बहुत डिफरेंट वेज में पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, तो सिम्टम्स भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। सम women will have mild symptoms whereas others will have severe symptoms. Even symptoms can also change at different stages of a woman's life. जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो जनरली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं या डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट कंप्लेंट आती है अबाउट योर पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हालांकि कुछ लेडीज़ में पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, बट कई लेडीज़ में बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन एंड इंसुलिन मंथली जो है आपका ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन मीन्स आपका बेसिकली जो मेल हार्मोन होता है पीसीओडी कंडीशन में वो इंक्रीज हो जाता है। इफ़ यू हैव पीसीओडी, योर पीरियड्स माइट बी इरेगुलर और स्टॉप ऑल टुगेदर। द एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अबाउट 28 days with one ovulation, but anywhere between 21 to 35 days considered normal. मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेंदी हो जाता है आपके पीरियड्स लेट आने लगते हैं, तो इससे हमारी ओवुलेशन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मींस जो आपकी ओवरी हर महीने आपका 1 या 2 एग रिलीज़ करती है नॉर्मली, तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। इवन योर ओवुलेशन कैन स्टॉप इंटायरली, दैट इज़ कॉल्ड एन ओवुलेशन, और इरेगुलर भी हो सकती है, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन. This can lead to infertility or reduced fertility. You may feel trouble if you are trying to conceive. This can make it more difficult for women with PCOD to pregnant naturally. This doesn't mean all women with PCOD are infertile. Next problem आपको आ सकती है excessive hair growth, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हिर्सुटिज्म कहते हैं। एंड्रोजन लेवल के बढ़ने से क्या होता है, आपका ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मल टेक्सचर रहता है आपके हेयर का, उससे थिक हो जाते हैं, डार्क आने लगते हैं। हेयर ग्रोथ आपके टिपिकली मेल पैटर्न एरियाज में ज़्यादा आ जाती है, जहाँ पुरुषों में यूजुअली ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है। चिन एरियाज हैं, अपर लिप्स हैं, अराउंड योर निपल्स, देन एब्डोमेन, चेस्ट, थाइज, इन एरियाज में आपका हेयर इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ योर हेयर लॉस, जिसको हम एलोपेशिया भी बोलते हैं। कई विमेन कंप्लेन करती हैं हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और हेयर का जो नॉर्मल टेक्सचर होता है बहुत ब्रिटल हो जाता है और थिन हो जाता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस आपको होने लगती है और फ्रंट हेयर लाइन कम होने लगती है। स्किन कंडीशंस का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, विच कैन लीड टू इंक्रीज्ड एक्ने। डार्क पैचेस आपको हो सकते हैं स्किन के ऊपर, और ये प्रॉब्लम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो जाती है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। पीसीओडी में इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी आपको बहुत हो सकती है, आपको नींद कम आ सकती है। आपके व्यवहार और स्वभाव में बदलाव होना, जैसे कि अचानक से उदास हो जाना, कभी बिना बात के रोना आ जाना, कभी हैप्पी फील करना, हमेशा चिंता में रहना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वेट गेन आपका हो सकता है, ओबेसिटी आपको हो सकती है। पीसीओडी की कंडीशन में वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, मीन्स योर बॉडी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली टू इंसुलिन। आपके इंसुलिन को आपकी बॉडी यूज़ नहीं करती है, और जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन, जहाँ आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ रहने लगता है। इसके अलावा इन लेटर स्टेजेस कोलेस्ट्रॉल और ब्लड फैट एबनॉर्मल होने लगता है, जिससे कि आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक्स होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आपको हो सकता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर। इफ़ यू सस्पेक्ट यू हैव पीसीओडी और पीसीओएस, लेडीज़ सोशल स्टिग्मास की वजह से खुल के बात नहीं करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर डॉक्टर्स। डॉक्टर आपको आगे रेफ़र कर सकते हैं आपके एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास, जो आपके हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्ड असेसमेंट। अर्ली डायग्नोसिस से आपको आपके सिम्टम्स को मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती है, और इसके फ्यूचर रिस्क जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से देयर इज़ नो नीड टू वरी। अगर आप टाइमली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं इस कंडीशन को, डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो पीसीओडी और पीसीओएस कैन बी रिवर्स्ड।